इस एपिसोड में सीटू नान अपने शरीर को कैसे बनाता है और किसका शरीर होगा वो शरीर कितना ताकत वाला होगा। और एपिसोड शुरू करने से पहले आपको बता दूं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें ऐसे नए वीडियो देखने के लिए। चलो एपिसोड शुरू करते हैं। वांग लिन ने सीटू नान की ओर देखा। सीटू नान की आंखें खुशी से भर गईं। मुस्कुराते हुए उसने कहा, अच्छा, इस बूढ़े ने अपना शरीर चुन लिया है। वांग लिन, मेरे पीछे उत्तरी ध्रुव पर चलो। यहीं पर वह शरीर है जिसे मैं चाहता हूं। इसके साथ ही वह उड़ने लगा। वांग लिन ने अपना बैग थपथपाया। मच्छर ने दहाड़ लगाई और वांग लिन के सामने आ गया। वह मच्छर की पीठ पर कूद गया, बैठ गया और सीटू नान के पीछे चला गया। सीटू नान ने मच्छर को देखने के लिए पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें चमक उठीं और उसने कहा, यह किस तरह का जानवर है? तुम्हें यह कहाँ मिला? यह बूढ़ा आदमी खेलने के लिए एक को पकड़ने जा रहा है। मच्छर हमेशा से अत्याचारी रहा है, लेकिन सीटू नान की आभा को महसूस करने के बाद उसने कुछ भिनभिनाहट की और उससे दूर चला गया। सीटू नान ने मच्छर जानवर को कुछ देर तक घूरा। एक पल में वह मच्छर की पीठ पर वांग लिन के बगल में दिखाई दिया और कहा, तुम किसके लिए भाग रहे हो? मैं तुम्हें खाने नहीं जा रहा हूं। मच्छर का शरीर कांप उठा और उसने वांग लिन की ओर विनती भरी नजरों से देखा। वांग लिन ने मच्छर के बड़े सिर को रगड़ते हुए हल्की मुस्कान बिखेरी। उसने जेड का एक टुकड़ा निकाला और उस पर कुछ जानकारी छापने के बाद उसने उसे सीटू नान को सौंप दिया। यदि आप वहां जाते हैं तो आप जितने चाहें उतने मच्छरों को पकड़ सकते हैं। सीटू नान ने जेड ले लिया। उसे स्कैन करने के बाद उसके चेहरे का भाव तुरंत बदल गया। उसने अजीब तरीके से कहा, कोई बात नहीं, मुझे अब और नहीं चाहिए। वांग लिन ने जो जेड दिया था उसमें उस ग्रह के बारे में जानकारी थी जहां प्राचीन देवता को बड़ी संख्या में मच्छर जनित जानवर मिले थे। सीटू नान के गर्व के बावजूद जब उसने जेड में दी गई जानकारी देखी तो उसका दिल कांप उठा। फिर उसने मच्छर जानवर को अजीब भाव से देखा। सीटू नान ने शरारती मुस्कान बिखेरी और कहा, वांग लिन, क्यों न हम कोई सौदा कर लें? एक बार जब मेरे पास शरीर आ जाए तो मुझे कुछ समय के लिए अध्ययन करने के लिए मच्छर उधार दे देना। मैं केवल उसका अध्ययन करूंगी और उसके जीवन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। संभव नहीं, वांग लिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के मना कर दिया। सीटू नान घबराकर बोली, मैं वाकई इसे नहीं मारूंगी। यह और भी ताकतवर हो सकता है। संभव नहीं, वांग लिन ने अपना सिर हिलाया। सीटू नान की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने वांग लिन को घूरते हुए चिल्लाया, छोटे बदमाश, कोई भी इस बूढ़े आदमी को मना करने की हिम्मत नहीं करता। उस समय इस बूढ़े आदमी को पहली पीढ़ी की रखेल चाहिए थी और फिर मैंने उसे उससे चुरा लिया। जब तक मैं इसे चाहता हूं कोई भी मुझे मना नहीं कर सकता। क्या तुम इसे मुझे देने जा रहे हो? अगर नहीं तो मैं तुम्हें एक थप्पड़ से मार दूंगा, तुम बेवफा बच्चे। वांग लिन सीटू नान को घूरता रहा। उसने एक शब्द भी नहीं कहा, बस चुपचाप उसे देखता रहा। कुछ ही देर बाद सीटू नान ने सावधानी से मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति के साथ कैसे समाप्त हुई? जब तुम अभी भी एक बच्चे थे तो मैं ही थी जिसने तुम्हारे शरीर को समायोजित किया ताकि तुम खेती कर सको। और यह भी मैं ही थी जिसने तुम्हें किसी की नींव चुराने का विचार दिया था। और मैंने तुम्हें कई बार बचाया भी। क्या तुम उस समय के बारे में भूल गए जब तेंग परिवार के छोटे से बदमाश ने तुम्हारा पीछा किया था? और ज्यूमिंग घाटी के बाहर मैंने तुम्हें बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी और तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो? मैं एक दयनीय बूढ़ा आदमी हूँ। मेरी ज्यादा इच्छाएं नहीं है। मैं बस पढ़ाई के लिए मच्छर उधार लेना चाहता था। वांग लिन को लगा कि उसका सिर दर्द करने लगा है। अगर सीटू नान ने उसे लगातार परेशान किया होता तो वह उसे अनदेखा कर सकता था, लेकिन अब सीटू नान के हर शब्द उसके दिल पर उतर रहे थे। थोड़ी देर बाद वांग लिन ने एक असहाय मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, मैं तुम्हें यह उधार दे दूंगा, मैं तुम्हें यह उधार दे दूंगा। सीटू नान का चेहरा अचानक घमंडी हो गया और वह हंस पड़ा। अच्छा, यह तो उस बूढ़े आदमी जैसा ही है जिसे उसने चुना था। यह कहते हुए उसने मच्छर की तरफ देखा और एक खौफनाक मुस्कान बिखेरी। मच्छर का शरीर कांप उठा और वह चीख पड़ा। उसकी मुस्कुराहट से वह लगभग आसमान से गिर गया। जैसे ही वे उड़े, वांग लिन ने थोड़ा सोचा और पूछा, सीटू, क्या आप जी दायरे को जानते हैं? सीटू नान की अभिव्यक्ति गंभीर हो गई जब उसने कहा, जी दाओ तीनों लोगों का जी है। आप यह क्यों पूछ रहे हैं? वांग लिन ने सीटू नान को देखा। इस दुनिया में ली मुवान के अलावा
एकमात्र अन्य व्यक्ति जिस पर वह पूरी तरह से भरोसा कर सकता था वह सीटू नान थी। वांग लिन ने अपने बैग को थपथपाया और सफेद रोशनी का एक गोला दिखाई दिया। इस सफेद रोशनी ने दैवीय प्रतिशोध जैसा दबाव डाला। हालांकि यह दबाव वांग लिन के लिए खतरनाक नहीं था, लेकिन यह किसी भी नवजात आत्मा साधक को मार सकता था जो इसे छूता। सीटू नान ने आश्चर्य से कहा। उसने सफेद रोशनी उठाई, करीब से देखा और उसका चेहरा तुरंत बहुत बदल गया। उसकी दिव्य इंद्रिय तुरंत अपने आसपास की जांच करने के लिए फैल गई, इससे पहले कि वह सफेद रोशनी को वांग लिन के बैग की ओर फेंके। उसने सफेद रोशनी को वांग लिन की दिव्य इंद्रिय के माध्यम से सीधे बैग में भेजा। सीटू नान ने कहा, आपके पास जी क्षेत्र क्यों है? वांग लिन ने धीरे से कहा, जूमिंग घाटी में वापस इस जी दायरे का एक टुकड़ा मेरे शरीर में दिखाई दिया। तुम तब भी सो रहे थे, इसलिए तुमने इसे नहीं देखा। फिर मेरा शरीर नष्ट हो गया और तुमने फिर से सोने से पहले मेरी आत्मा को बचाया। विदेशी युद्ध के मैदान में मेरा जी दायरा अपने पूर्ण रूप में पहुंच गया। जी रियल्म एक बहुत ही अत्याचारी पदार्थ है। मुझे इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि खेती करने वाले गठबंधन हमेशा जी रियल्म के साधकों की तलाश में रहते हैं। जब भी उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति मिलता है जिसके पास यह होता है, तो वे उसे मार देते हैं। आपको याद रखना होगा कि इसे कभी किसी को न दिखाएं, खासकर मौजूदा सुजाकू को। सीटू नान के हावभाव बहुत गंभीर थे। वांग लिन ने सिर हिलाया। उसने थोड़ा सोचा और फिर कहा, मुझे संदेह है कि इस जी दायरे का आपके अंडरवर्ल्ड असेंशन कल्टीवेशन विधि से कुछ लेना देना है। सीटू नान चौंक गया। उसने अपनी ठोड़ी रगड़ी और कहा, तुम्हारी बात सही हो सकती है, लेकिन यहाँ कुछ अज्ञात चर हैं, क्योंकि तब मेरे पास जी दायरा भी होगा। जहां तक मुझे पता है, जी दायरा दिखने की संभावना बहुत कम है। इसके अलावा इसे साधना बहुत कठिन है। यह तथ्य कि तुम इसे बिना प्रभावित हुए अपने शरीर से निकालने में सक्षम थे, पहले से ही बहुत दुर्लभ है। सीटू नान ने वांग लिन को अपनी आंखों में प्रशंसा के साथ देखा। सीटू, मैंने किसी से सुना है कि कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल जी दायरे को उसकी सीमाओं को तोड़ने में मदद कर सकता है। क्या यह सच है? कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल वास्तव में क्या है? वांग लिन की आंखें चमक उठीं जब उसने आखिरकार वह सवाल पूछा जिसे वह सैकड़ों सालों से रोके हुए था। आप तो कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल के बारे में भी जानते हैं। सीटू नान ने एक जटिल अभिव्यक्ति प्रकट की और फिर एक आह भरी और कहा, कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल। वह वस्तु अच्छी चीज नहीं है, लेकिन अगर आप इस ग्रह को छोड़ना चाहते हैं तो आपको वास्तव में इसे प्राप्त करना होगा, अन्यथा यह भविष्य में समस्याएं पैदा कर सकता है। कल्टीवेशन प्लैनेट क्रिस्टल सबसे खतरनाक चीज है जिसका उपयोग कल्टीवेशन एलायंस एक कल्टीवेशन ग्रह को नियंत्रित करने के लिए करता है। सीटू नान बोलना जारी रखने ही वाला था कि अचानक उसने दूर की ओर देखा और कहा, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हमारे सामने फोर्स्केन इमोर्टल कबीले के सदस्य हैं जो अपने पूर्वजों की आत्मा को प्रसाद चढ़ा रहे हैं। मुझे सोचने दो। मुझे याद है कि पहली पीढ़ी के सुजाकू ने एक मंत्र का अध्ययन किया था जो पूर्वजों की आत्मा का उपयोग करके रहस्यमय शक्ति को अवशोषित कर सकता था। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ और मेरी याददाश्त कम होती जा रही है। मुझे लगता है कि यह सही है। वांग लिन, मुझे एक दिव्य जेड दो। जैसे ही वांग लिन ने दूर तक देखा, उसने दूसरे बैग को थपथपाया, उसमें से एक दिव्य जेड निकाला और उसे सीटू नान को सौंप दिया। सीटू नान ने दिव्य जेड लिया और एक ही सांस में उसे इतना चूसा कि वह टूट गया। उसकी आंखें दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गईं जब उसने कहा, मुझे याद है कि पहली पीढ़ी के सुजाकू ने कहा था कि इस मंत्र में एक घातक कमजोरी है। हालांकि वह कमजोरी अभी मेरे लिए थोड़ी परेशान करने वाली है, लेकिन मुझे इससे बचने में सक्षम होना चाहिए। वांग लिन, यहां मेरा इंतजार करो, मैं अभी वापस आता हूं। इसके साथ ही वह गायब हो गया। जब सीटू नान प्रकट हुआ और झुके जी को डराकर भगा दिया, तो सभी आरोही साधकों ने उस शक्तिशाली आभा को महसूस किया। सुजाकू देश के पूर्व में आकाश में एक सफेद वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया। वह स्वर्गीय जेड संप्रदाय का एकमात्र आरोही साधक चू युनफेई था। इस समय उसकी अभिव्यक्ति अस्थिर थी। थोड़ी देर बाद उसने एक आह भरी और कहा, एक बहुत शक्तिशाली आभा। उसने अपना सिर थोड़ा हिलाया। जैसे ही उसने पूर्व की ओर देखा, उसकी आंखें ठंडी हो गई। उसके पीछे कई दर्जन साधक थे। उनमें से ज्यादातर आत्मा निर्माण चरण में थे और उनमें से केवल 3 आत्मा परिवर्तन चरण में थे। इन लोगों के पीछे 100 से अधिक नवजात आत्मा साधक थे।
सुजाकू महाद्वीप के दक्षिण में आकाश में 100 से ज्यादा साधकों की एक साधना सेना थी जो दक्षिण की ओर उड़ रही थी। सबसे आगे वाला व्यक्ति एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था। वह शटरिंग अर्थ संप्रदाय का आरोही साधक था। उसने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, मेरे लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि मैं ऐसे गंदे युद्ध काल में शामिल हो गया। माउंट सुजाकू पर वापस लौटने के बाद जुकेजी ने थोड़ी देर आराम किया और फिर जल्दी से वापस निकल गया। इस बार उसका लक्ष्य सुजाकू महाद्वीप का पश्चिमी भाग था। सुजाकू महाद्वीप के पूर्वी छोर पर काले बादलों में 5वें पूर्वज ने उदास होकर अपनी निगाहें हटा ली। शव संप्रदाय के बुजुर्ग सिमा अपनी आत्मा परिवर्तन साधना के कारण सीटू नान के प्रकट होने पर होने वाले परिवर्तन को नहीं पहचान सके, लेकिन जब उन्होंने 5वें पूर्वज के चेहरे पर कुरूपता देखी तो वे आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। वह अभी जानकारी जुटाने ही वाला था कि तभी 5वें पूर्वज ने अपनी आस्तीनें हिलाते हुए कहा, एल्डर सिमा, चलिए शुरू करते हैं। सिमा की आंखें चमक उठीं और वह हंस पड़ा। अच्छा, मैं यहाँ इसलिए आया था कि यह लाश पहुंचा सकूं। इससे तुम्हारा फोर्स्केन इमोर्टल कबीले का पूर्वज आत्मा वृक्ष और भी अधिक फल फूल सकता है। ऐसा कहकर वह पीछे मुड़ा और अपने पीछे पड़े 2 शवडीकनों की ओर देखने लगा। बिना कुछ कहे दोनों डीकन ताबूत से उतर गए और मुहर बनाने लगे। आध्यात्मिक ऊर्जा की किरणें उनसे उड़कर ताबूत पर आ गिरी। कुछ ही देर बाद उन दोनों ने अपने शरीर से एक रहस्यमयी और भूतिया रोशनी छोड़ी और चिल्लाए, खोलो। लकड़ी के 2 टुकड़ों के आपस में रगड़ने की आवाज हवा में गूंजने लगी। जैसे ही ताबूत का लकड़ी का ढक्कन धीरे धीरे खिसका और एक छेद बना। यह छेद और भी बड़ा होता गया। अंदर से काली गैस और सड़ते हुए मांस की बदबू आ रही थी। 5वें पूर्वज की निगाहें शांत थी और वह ताबूत को देख रहा था। हालांकि उसके पीछे खड़े 3 8 पत्तों वाले जादूगर बहुत घबराए हुए थे और चुपके से पहरेदारी कर रहे थे। उठो, दोनों शव सेवकों ने एक बार फिर एक साथ चिल्लाकर कहा। अचानक किसी अदृश्य हाथ ने ढक्कन को एक और धकेल दिया और वह जमीन पर जा गिरा। इस समय काली गैस और भी अधिक सघन हो गई, क्योंकि इसकी अधिक मात्रा ताबूत से बाहर निकल रही थी तथा ऐसा लग रहा था कि वह पूरे ताबूत को घेरना चाहती है। परित्यक्त अमर कबीले के 5वें पूर्वज ने ठंडे स्वर में कहा, यह वही लाश है जिसके बारे में तुम लोग बात कर रहे थे। एल्डर सिमा ने शरारती मुस्कान बिखेरी और कहा, 5वें पूर्वज, मुझे दोष मत दो। आदेश ऊपर से आए थे और लाश भी ऊपर से ही पहुंचाई गई थी। मुझे कोई निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। हालांकि सुजाकू ग्रह पर आत्मा परिवर्तन करने वाले विशालकाय दानव कबीले की लाशें बहुत ज्यादा नहीं हैं। यह लाश दूसरे ग्रह से स्थानांतरित की गई थी। बाकी 4 लाशों को पहले ही उनके स्थानों पर पहुंचा दिया जाना चाहिए था। 5वां पूर्वज चुप रहा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी उदासी छा गई। इस समय 2 शव उपयाचकों के हाथों ने और भी तेजी से मुहरें बना ली। फिर उन्होंने खून खांसकर बाहर निकाला, लेकिन खून ताबूत पर नहीं गिरा। इससे 2 रक्तलोक बन गए। दोनों रक्तलोक सीधे ताबूत में घुस गए। ताबूत से एक बड़ी लाश बाहर निकली, जिसके साथ बहुत सी खरोंचने की आवाजें आ रही थी। यह लाश 100 फीट से ज्यादा ऊंची थी और सड़ रही थी। कुछ जगहों पर सफेद हड्डियां देखी जा सकती थी। कुछ विशालकाय कीड़े अभी भी शव के अंदर घूम रहे थे, जिससे शव बहुत घिनौना लग रहा था। हालांकि शव का सिर वास्तव में अच्छी स्थिति में था, विशेषकर भौहों के बीच जहां बैंगनी कुल्हाड़ी बहुत स्पष्ट दिखाई दे रही थी। ठीक इसी समय दूर से एक शांत आवाज आई। परित्यक्त अमर कबीले के 5वें पूर्वज, यह बूढ़ा आदमी चू युनफेई आपसे युद्ध करने के लिए यहाँ है। जैसे ही यह आवाज उन तक पहुंची, काले बादल के बाहर से एक जबरदस्त धमाका हुआ। इसके तुरंत बाद काले बादल के बाहर एक शक्तिशाली दबाव दिखाई दिया और उसे चकनाचूर कर दिया। 10,000 फीट दूर स्वर्गीय जेड संप्रदाय का आरोही साधक खड़ा था, जिसकी आंखें बिजली की तरह चमक रही थी। उसके पीछे बड़ी संख्या में साधक खड़े थे, जिनकी निगाहें ठंडी थी और आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थी। 5वें पूर्वज की आंखें ठंडी हो गईं और उसने अपना दाहिना हाथ हिलाते हुए कहा, मार डालो। उस एक शब्द के साथ परित्यक्त अनैतिक कबीले के सभी सदस्य बाहर निकल आए और युद्ध शुरू हो गया। चू युनफेई ताबूत के पास पहुंचा, उस पर अपनी हथेली से मारा और कहा, लाश संप्रदाय, तुम लोग मौत को आमंत्रित कर रहे हो। परित्यक्त अमर कबीले के 5वें पूर्वज ने आगे बढ़कर उस विशालकाय शव को उस ओर खींच लिया जहां कबीले के सदस्य अपना प्रसाद चढ़ा रहे थे, इससे पहले कि चू युनफेई का हाथ उस पर पड़ता। एक धमाके के साथ बड़ी लाश जमीन पर गिरी, जिससे एक शॉकवेव पैदा हुई और जमीन पर धूल उड़ गई।
चू युनफेई की हथेली से ताबूत धूल में बदल गया। पांचवें पूर्वज ने जल्दी से कहा, पुनर्जन्म वृक्ष को सक्रिय करो। फिर वह जल्दी से चू युनफेई की ओर बढ़ा और अपना हाथ हिलाया। काले बादल जल्दी से आए और उसे और चू युनफेई को घेर लिया। काले बादल के अंदर से प्रकाश की चमक निकल रही थी और साथ ही आकाशीय आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण आघात तरंगे भी उत्पन्न हो रही थी। जो कोई भी आघात तरंगों में फंस जाता था वह तुरंत धूल में बदल जाता था। पांचवें पूर्वज के बाहर निकलने के बाद एक बुजुर्ग ने कबीले के सदस्यों के ऊपर से छलांग लगाई और बड़ी लाश पर उतरा। उसे शरीर पर मौजूद कीड़ों की परवाह नहीं थी, क्योंकि उसका दाहिना हाथ आगे बढ़ा और उसकी मुट्ठी के आकार की सुनहरी रोशनी की एक गेंद उसके हाथ में दिखाई दी। इस समय मध्य अवस्था वाले आत्मा परिवर्तन साधक की आंखें चमक उठीं और वह उस व्यक्ति के चारों ओर से निकल गया जिससे वह लड़ रहा था और फिर स्वर्णिम प्रकाश वाले व्यक्ति की ओर बढ़ा। वह चिल्लाया, उस स्वर्णिम प्रकाश को गिरा दो। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और एक उड़ती हुई तलवार बाहर निकल आई। 8 पत्तों वाले जादूगर ने अचानक अपना सिर उठाया और उस अधेड़ उम्र के आदमी को देखा जो उस पर हमला कर रहा था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने सुनहरी रोशनी को विशालकाय लाश की छाती पर दबा दिया। उड़ती हुई तलवार के 8 पत्तों वाले जादूगर के सीने में घुसते ही सुनहरी रोशनी चमक उठी। 8 पत्तों वाले जादूगर का चेहरा मौत की तरह पीला पड़ गया था, लेकिन उसने लाश के सीने में सुनहरी रोशनी डालना जारी रखा। फिर वह हंसा और अपनी छाती पर लगे घाव को पोंछा। उसने अपनी उंगलियों से खून चाटा और तेजी से उस अधेड़ उम्र के आदमी से लड़ने के लिए निकल पड़ा। विशालकाय दानव कबीले के शव पर सुनहरी चमक उज्ज्वल हो गई। चू युनजी, जो 5वें पूर्वज से लड़ रहा था, पीछे हटते हुए भौहें सिकोड़कर चिल्लाया, उस विशाल दानव कबीले की लाश को नष्ट कर दो। आसपास के सभी किसान शव की ओर दौड़े। हालांकि फोर्स्केन इमोर्टल कबीले के सदस्यों ने खुद को इस रास्ते में डाल दिया क्योंकि उन्हें अपनी जान की परवाह नहीं थी। कुछ लोग तो खुद को उड़ाने के लिए भी तैयार थे ताकि कल्टीवेटर्स अंदर न आ सकें। सुनहरी चमक और भी तेज होती गई। इस समय विशालकाय दानव कबीले की लाश सिकुड़ने लगी। सुनहरी रोशनी धरती पर एक पौधे की तरह थी जो जमीन से पोषक तत्वों को चूसते हुए बढ़ रही थी। यह प्रक्रिया 10 सांसों तक चली। उसके बाद विशालकाय दानव कबीले के शव की सारी ऊर्जा समाप्त हो गई और वह धूल में बदल गया। चू युनफेई काले बादल से निकलकर सुनहरी चमक की ओर बढ़ा। 5वां पूर्वज काले बादल के अंदर से हंसा और उसे रोकने की कोशिश नहीं की। जब चू युनफेई वहां पहुंचा तो सुनहरी चमक अचानक बिखर गई और एक 1000 फुट ऊंचा पुनर्जन्म वृक्ष प्रकट हुआ। इससे एक शक्तिशाली प्रघात तरंग फैली और उसने सुजाकू ग्रह के संपूर्ण पूर्वी भाग को पूरी तरह से ढक लिया। झू युनफेई के चेहरे पर अचानक बहुत ज्यादा बदलाव आया और वह जल्दी से पीछे हट गया। हालांकि वह शॉकवेव की चपेट में आ गया था, इसलिए उसके मुंह के कोने से खून बहने लगा। 5वें पूर्वज ने चू युनफेई की ओर बढ़ते हुए उपहास किया। चू युनफेई की आंखें चमक उठीं क्योंकि उसने फिर से न लड़ने का फैसला किया। वह चिल्लाते हुए इस जगह से बाहर निकल गया, पीछे हटो। जो साधक परित्यक्त अमर कुल के साथ लड़ रहे थे वे सब बाह भरकर तेजी से पीछे हट गए। परित्यक्त अमर कबीले के सदस्य पीछा करने ही वाले थे कि 5वें पूर्वज ने कहा, पीछा मत करो, पुनर्जन्म पैतृक आत्मा वृक्ष की रक्षा करो। एल्डर सिमा, जिन्होंने बिल्कुल भी अभिनय नहीं किया था, अपनी आंखों में रहस्यमयी रोशनी के साथ पुनर्जन्म के पेड़ को देखा। उन्होंने कहा, हम दोनों के बीच हुए सौदे के अनुसार वह वस्तु कहाँ है? 5वें पूर्वज ने कुछ देर सोचा और फिर अपनी भौं की ओर इशारा किया। तभी उसकी भौहों के बीच से उसकी हथेली के आकार का एक टैटू निकल आया। यह टैटू बहुत जटिल था, इसे देखकर ही आपकी आंखें घूम जाएंगी। हालांकि इसमें एक बहुत ही आदिम और विनाशकारी शक्ति का संकेत था। यह टैटू पूर्वजों द्वारा पारित टैटू में से एक है। जब मैं नौपत्ती चरण पर पहुंचा तो मैंने इसे पूरा कर लिया। ऐसा कहते हुए उसने अपना हाथ लहराया और टैटू बड़ी सीमा की ओर उड़ गया। एल्डर सिमा के चेहरे पर गंभीरता छा गई और उन्होंने अपना बैग थपथपाया और एक जेड बॉक्स निकाला। यह बॉक्स आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं बल्कि दिव्य आध्यात्मिक ऊर्जा देता था और यह शक्तिशाली प्रतिबंधों से ढका हुआ था। उसने टैटू को सावधानी से जेड बॉक्स के अंदर रखा और राहत की सांस ली और बॉक्स को अपने बैग में रख लिया। फिर वह हंसा और बोला, 5वां पूर्वज निश्चित रूप से निर्णायक है। मुझे उम्मीद है कि अन्य पूर्वज भी ऐसा ही करेंगे। चूंकि मेरे परित्यक्त अमर कबीले ने आपके शव संप्रदाय से वादा किया है, इसलिए हम समझौते से पीछे नहीं हटेंगे। 5वें पूर्वज ने बड़े सिमा को ठंडे भाव से देखा। जैसे ही सिमा हंसा
उसकी आंखें चमक उठीं और उसने अचानक कहा, मैं अपने शव संप्रदाय के संप्रदाय गुरु का एक संदेश पहुंचाऊंगा। मेरे शव संप्रदाय में हमारे पास अभी भी एक विशालकाय दानव कबीले का शव है जिसने एक बार आपके कई नौपत्ती वाले जादूगरों को काट डाला था। उसका शरीर पहले ही आरोही के मध्य चरण में पहुंच चुका है। यदि आप रुचि रखते हैं तो आप हमसे किसी भी समय संपर्क कर सकते हैं। ऐसा कहने के बाद उसने जल्दी से जाने से पहले प्रतिक्रिया का इंतजार भी नहीं किया। दोनों शवधारी उपयाजक शीघ्रता से उनके पीछे चले गए और वे तीनों काले बादल से गायब हो गए। सुजाकू महाद्वीप के उत्तर, दक्षिण और पश्चिमी किनारों पर भी यही दृश्य घटित हुआ। दुर्भाग्य से जुकेजी को छोड़कर, जिसने पश्चिम में पुनर्जन्म के पेड़ को सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया, दक्षिण और पूर्व में असफल रहे। हालांकि उत्तरी पेड़ पर एक अजीब दृश्य सामने आया। सीटू नान की आकृति भूत की तरह घूम रही थी और चुपचाप काले कोहरे में घुस गई। किसी ने भी उसके आने पर ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि चौथे पूर्वज ने भी नहीं, जो इस जगह का प्रभारी था। जिस क्षण पुनर्जन्म पैतृक आत्मा वृक्ष बढ़ने लगा, सीटू नान उसके अंदर चला गया और परजीवी की तरह बन गया। उसने वृक्ष के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्वों को अवशोषित कर लिया, जिसके कारण अत्यंत दुर्लभ पुनर्जन्म पैतृक आत्मा वृक्ष का अंकुर नष्ट हो गया। इस अजीब दृश्य ने सभी परित्यक्त अमर कबीले के सदस्यों को स्तब्ध कर दिया। क्रोधित चौथे पूर्वज को आखिरकार सीटू नान को खोजने के लिए टैटू का त्याग करना पड़ा। सीटू नान ने चौथे पूर्वज पर घमंड से हंसते हुए हवा में केवल एक आवाज छोड़ते हुए गायब हो गया। अरे, यह बहुत बुरा था। अगर मुझे पता होता कि यह इतना बुरा है तो मैं इसे नहीं खाता। परित्यक्त अमर कबीले के चौथे पूर्वज के बाल सफेद हो गए और उसकी आंखें इतनी लाल हो गई थी कि खून टपकने वाला था। उसने एक दहाड़ लगाई और सीटू नान का पीछा किया। सीटू नान ने न केवल पुनर्जन्म वृक्ष बल्कि एक पैतृक आत्मा को भी खा लिया था। यह उन 5 पैतृक आत्माओं में से एक थी जिन्हें त्यागे गए अमर कबीले ने हजारों साल तक पोषित किया। एक बार जब एक पैतृक आत्मा बड़ी हो जाती है और फिर एक विशेष मंत्र के साथ संयुक्त हो जाती है तो यह शून्य से एक आत्मा शरीर को बुला सकती है। फिर आत्मा शरीर पैतृक आत्मा के साथ मिलकर 10 पत्ती वाला जादूगर बना देगा। हालांकि एक पैतृक आत्मा को उसकी नाक के नीचे ही निगल लिया गया था। उसका सिर क्रोध से भर गया था और उसका गुस्सा पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। मैं तुम्हें मार डालूंगा, चौथा पूर्वज पागलों की तरह सीटू नान का पीछा करते हुए चिल्लाया। सीटू नान हंसते हुए बहुत तेजी से भाग रहा था। पहली पीढ़ी के सुजाकू की विधि थोड़ी बेशर्म है, लेकिन इस बूढ़े आदमी को यह पसंद है। जब इस बूढ़े आदमी के पास शरीर होगा तो मैं इसे वांग लिन को सिखा सकता हूँ और हम दोनों पैतृक आत्माओं को खा सकते हैं। हालांकि मुझे डर है कि वांग लिन के वर्तमान साधना स्तर के साथ वह इसका सामना नहीं कर सकता। मैं तुम्हें मार डालूंगा। सीटू नान के पीछे से किसी ऐसे व्यक्ति की भयंकर दहाड़ सुनाई दी जिसका दिल टूट गया था। सीटू नान के पीछे से आ रही दहाड़ से उत्पन्न घृणा को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। वांग लिन ने दूर से दहाड़ सुनी थी। उसने तुरंत मच्छर जानवर को दूर रखा और सीटू नान का एक जगह पर इंतजार करने के बजाय जल्दी से एक तरफ उड़ गया। जब सीटू नान की दिव्य भावना फैली तो उसने वांग लिन को ढूंढ लिया और उसके पास टेलीपोर्ट हो गया। वह वांग लिन के पास दिखाई दिया और जल्दी से कहा, तुम बहुत धीमे हो, मैं तुम्हें उठाकर ले जाऊंगा। एक पागल कुत्ता हमारा पीछा कर रहा है। एक बार जब इस बूढ़े आदमी के पास शरीर हो गया और उसने पैतृक आत्मा से शक्ति को पचा लिया तो मैं निश्चित रूप से उस छोटे पागल कुत्ते को उबाल दूंगा। ऐसा कहकर उसने वांग लिन को पकड़ लिया और तेजी से उड़ गया। सीटू नान की गति बहुत तेज थी। पलक झपकते ही वह और वांग लिन सुजाकू महाद्वीप छोड़कर उत्तरी ध्रुव की ओर निकल पड़े। परित्यक्त अमर कबीले के चौथे पूर्वज का मन सीटू नान का पीछा करने पर लगा हुआ था। सीटू नान जब उड़ता था तो उसमें किसी प्रकार का भय नहीं होता था। वह अक्सर अपनी गति धीमी कर लेता था ताकि चौथा पूर्वज उसके साथ आ सके। इस बूढ़े आदमी ने उनकी पैतृक आत्मा को खा लिया है और फिर जब मैं उस शरीर के साथ जुड़ जाऊंगा तो मैं इस छोटे पागल कुत्ते को भी खा जाऊंगा। इससे रिकवरी का समय बहुत कम हो जाना चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से लाभान्वित होऊंगा और एक जादूगर को मिटा दूंगा जो एक आरोही साधक के समान शक्ति वाला है। इसलिए यह कहा जा सकता है कि मैं पहली पीढ़ी के सुजाकू की दयालुता को नहीं भूला हूँ। सीटू नान हंसा। यह एपिसोड यहीं समाप्त होता है। यदि आपको यह एपिसोड पूरी तरह समझ नहीं आया हो तो आप पिछला एपिसोड देख सकते हैं। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाले एपिसोड्स मिस न करें।